वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है या उससे अलग हो गई है, या फिर कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए जिससे कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता लिया है, क्या उस स्थिति में आने के लिए कोई लड़ाई लड़ रही है? इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए संदीप दीक्षित, जो 2 बार के सांसद रहे हैं, उनसे बेहतर आदमी कोई हो नहीं सकता। और ये मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति बहुत कम और राज्यों में बनती है। स्थिति यह है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो एक अपनी इमेज बनकर 10 साल पहले यहाँ आया था, उसको लेकर और दिल्ली को लेकर एक त्राही त्राही का माहौल है। ये ठीक है, हम लोग विपक्ष के हैं, लेकिन हम लोग नागरिक भी हैं दिल्ली में। सजती संवरती हुई दिल्ली आज बिल्कुल एक खंडहर बन गई। चाहे कूड़ों की ढेर की बात हो, चाहे टूटी सड़कों की बात हो, गंदे पानी की बात हो, कोई ऐसी, और हवा और पानी की प्रदूषण तो खैर चलो बात ही मत करो, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में मिसालें दी जाती है दिल्ली की कि क्या सत्यानाश है। ईडी गठबंधन के नाम पे केजरीवाल और साथ आ चुके हैं, जिसका नुकसान आप माने न माने हरियाणा में हुआ होगा, मेजर तौर पे पंजाब में हुआ, तो ये उसका दिख रहा है कि दिल्ली में भी उनके साथ देखिए का दोनों प्राकृतिक रूप से बिल्कुल अलग गठबंधन थे। भारत सरकार के गठबंधन में या इंडिया जो अलायंस था वो राष्ट्रीय स्तर पे था। लोकसभा का हमें चुनाव जीतना था, क्योंकि जैसे राहुल जी ने कहा, बाकी हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि वो कांग्रेस की ये मानना है, और अधिकांश लोगों का ये मानना है जो हम लोग की तरफ के हैं, कि नरेंद्र मोदी जितने वर्ष रहेंगे गद्दी में देश के लिए नुकसान होगा। हम उनकी नीतियों को नुकसानकारी मानते हैं देश के लिए, यहाँ की भाईचारा के लिए, यहाँ की और तमाम चीज़ों के लिए, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसलिए हमारा प्रथम उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। उस समय अगर आपने देखा होगा, चुनाव के 3-4-5 महीने पहले खुद केजरीवाल ने भी अपनी भाषा बदली और कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य जो है वो नरेंद्र मोदी को हटाना है। और उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है उन मुद्दों में हम इत्तेफाक रखते हैं। ये बड़ी लड़ाई थी, हमारा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था आम आदमी का उस समय, बल्कि इस मानो तो विचारात्मक रूप से वो हमारे साथ आके खड़े हुए। जो भाषा राहुल जी बोल रहे थे, ये अपने 10 साल के एग्जिस्टेंस में पहले तो नहीं बोले थे, लेकिन पहली बार बोलने लगे, क्योंकि एक समय तो ये भी कहते थे ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, तो वो सब भाषा इन्होंने बदली। हो सकता है कुछ उनको पता चला हो कि हम जब तक इंडिया अलायंस के साथ नहीं खड़ेंगे, जो भी कारण था। इस कारण से कई राज्यों में जिन पार्टियों के साथ हमारा स्वाभाविक एक प्रतिद्वंदिता थी, वो लोकसभा स्तर पर क्योंकि नहीं थी, हम साथ आए। अब उसी आर्ग्यूमेंट को अगर हम दिल्ली में लें तो 99% दिल्ली का जो कार्यकर्ता कांग्रेस का है, और दिल्ली का जो नेता है कांग्रेस का, वो उसी तरीके से जितना हमको विनाशकारी नीतियां मोदी की देश के लिए लग रही हैं, उतनी ही विनाशकारी नीतियां हमें केजरीवाल की दिल्ली के लिए लग रही हैं। तो अगर यह है कि एक नागरिक होकर और एक राजनीतिक व्यक्ति होकर मेरा कर्तव्य है कि मैं नरेंद्र मोदी को हराऊं, तो दिल्ली का नागरिक होकर और दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यकर्ता होकर हमारा उतना ही एक कर्तव्य बन जाता है कि हम इस आदमी की सरकार को, केजरीवाल की सरकार को उखाड़ के दिल्ली से बाहर फेंकें। और ये जो आम आदमी पार्टी आई, उसी को एक मसला बना के आई, जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत बहुत खराब है। उस समय उन्होंने तमाम ऐसे इशू जो बाद में पता लगे हैं भी या नहीं पता नहीं, और अब तक नहीं उसका कुछ और छोड़ चल रहा है, कि उन्होंने एक मसला बनाया कि शीला जी के मकान में इतने सारे एसी लगे हुए हैं भैया, और ये महारानी के तरीके से काम कर रही हैं, वो मसला बनाया। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का मसला बनाया, कहा कि आकंठ डूबी पड़ी है दिल्ली। इनके 10 साल के शासन में वो कौन सा कहाँ भ्रष्टाचार था, क्या था, वो सब कुछ नहीं पता लगा। लेकिन आप जैसे शुरुआत में आपने कहा कि आपको नजर आ रहा है कि दिल्ली तो त्राहिमाम है, दिल्ली बिल्कुल खत्म है, लोग महसूस कर रहे हैं ये कांग्रेस के। तो उस काम को उन्होंने, जो 10 साल के बाद मोटे तौर पर दिख नहीं रहा है कि जिन आरोप को लगाया उसके कोई और चोट नहीं लगा, उसको आम आदमी पार्टी में एक अच्छा मसला बना ली थी और सरकार में आ गई। और कांग्रेस आपके हिसाब से इतने सारे मुद्दे हैं और उसको नहीं बना पा रही, ऐसा क्या? देखिए, 2 बात होती है। एक होती है कि आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगते हैं, जब भी कोई सरकार जाती है कि चलो काम नहीं हुआ या आपके ऊपर और कोई इल्जाम है। तो दिल्ली में 2011, 12, 13 में क्योंकि एक राष्ट्रीय माहौल बन गया था, 2G का, 3G का, उसका सवाल हम पर खड़े किए जा रहे थे। तो जैसे आपने कहा कि क्योंकि विपक्ष उसमें बहुत आगे था, खासकर केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हर चीज में उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस के सामने भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा करें। चलिए ठीक है भाई, उस समय
सच क्या था झूठ क्या था वो अलग है, दिल्ली की जनता ने उसको माना और हमको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अब 2013 के बाद मोदी की भी सरकार आई। मोदी की सरकार ने भी दिल्ली के भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ की 10 बातें कही। एक सीबीआई को करीबन 37 के करीब केस भी हैंड ओवर हुए। केजरीवाल ने कई कई जगहों पर केस हैंड ओवर किया। और भले ये कुछ भी कह दें कि हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, इनके पास लोकायुक्त तो है, इनके पास फाइलें तो हैं, जनता का दरबार तो है, वही दिखा देते। तो 10 साल में इतना मुझे मालूम है इन्होंने पूरे के पूरे गड्ढे खोद डाले, इनको चूहिया भी नहीं मिली। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो ये कह रहे थे मतलब अर्ध सत्य भी नहीं, पूरी तरीके से झूठा था। लेकिन कोई ऑपोजिशन आपको जगह नहीं देगी जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे। कांग्रेस ने एक पार्टी के रूप में अपनी वो खोई हुई साख जो है उसको वापस हमने कभी जीतने की कोशिश नहीं की कि भाई हम पे जो कलंक लगा था या हम पे जो काला टीका लगा था उसको तो मिटाना चाहिए था। तो हुआ क्या कि उसको ना मिटाने के चक्कर में उसका वो जरासीम अभी भी लोगों में है और ये हमें मानना पड़ेगा। 10 लोग अभी इस बात को पूरी तरीके से नहीं मानते हैं कि कांग्रेस या शीला जी पाक साफ है या मेरे ऊपर जो इल्जाम है या औरों के ऊपर इल्जाम है। शीला जी पे तो चलो छोड़िए, अब शायद कोई उस बात को कहता भी नहीं। तो एक तो हमने वो अपनी जो जगह थी, मौका था एक पब्लिक में जाकर कहने का। और क्या होता है कि जब आपके ऊपर लगाए हुए इल्जामों को आप तोड़ते हैं तो जो इल्जाम लगाता है उसकी क्रेडिबिलिटी पर सबसे पहली दरार पड़ती है। और दरार आपको लगानी है दूसरे के कामकाज पे, तभी आप सरकार को जो है कमजोर करते हैं। बिना दरारों के सरकार कमजोर नहीं होती है। ये नहीं है कि यकायक किसी को लगे आप ऐसी सरकार है, पर पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ना विपक्ष का बड़ा काम है। तो पहली चीज है। दूसरा क्या था कि जैसे जैसे इन्होंने एक प्रचार किया, इन्होंने विकास का भी प्रचार किया, ठीक है। विकास का क्या प्रचार था वो 2-4-5 साल में अपने औंधे मुंह आके वो गिरा। तो जब दिखने लगा कि उनके प्रचार प्रसार का हकीकत से कोई जोड़ नहीं है, ठीक है, तो उस समय भी आपको खड़े होकर उसको उजागर करना चाहिए था। क्या हम उसको उजागर कर पाए? इन दोनों फ्रंट्स में मुझे नहीं मालूम है क्यों पार्टी किसी कारण से पीछे रही। क्योंकि मुझे लगता है पार्टी ने मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक गलत निर्णय ले लिया कि उन्होंने शीला जी की धरोहर को तो अपनाने की कोशिश की, शीला जी को एक तरीके से तिरस्कृत करने की कोशिश की। और वो नहीं होता है क्योंकि लोग पार्टी को क्रेडिट नहीं देते, चेहरे को क्रेडिट देते हैं। ये एक हिंदुस्तान की एक है परंपरा हमारे। भाई हम वाईएसआर को जानते हैं केरला में, हम वाईबी चौहान को जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी के काम को जानते हैं, हम जिसके भी काम को जानते हैं, हम दिग्विजय सिंह जी के काम को जानते हैं, हम ज्योति बसु के काम को जानते हैं, सीपीएम के काम को कम जानते हैं। तो व्यक्तिगत बातें होंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कहाँ आपको लग रहा है कि कोई अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, अलायंस तो मेरे हिसाब से अलायंस अगर होना चाहिए तो तब होना चाहिए कि हम 60 सीटें लड़े और ये 10 सीटें लड़े, अदरवाइज तो नहीं होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ अलायंस में क्यों नहीं, वो हमारे जूनियर पार्टी में क्यों नहीं बन सकते जिन्होंने सत्यानाश की। भाई क्यों अगर हम क्या दिल्ली में इसलिए आना चाहते हैं कि इनके आलीशान बंगले में इनकी जगह कोई कांग्रेस का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के रहे? वो तो एक कारण नहीं हो सकता ना। हो सकता है हमारे सिर्फ कुछ लोग सिर्फ सत्ता के लिए है राजनीति में। मुख्य कारण तो ये है कि दिल्ली बेहतर करे। तो जिसने दिल्ली बर्बाद की है उसकी टोपी के नीचे हम कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? ये बताइए ना। भाई माफ करिए, मैं बहुत भद्दा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अगर हम बलात्कार के खिलाफ किसी अभियान को चलाते हैं तो जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोप लगे हैं उसको अपना अग्रणी बना देंगे क्या? मैं सॉरी माफ करिए, एक गंदा एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये इलस्ट्रेट करता है पॉइंट। हमारे हिसाब से दिल्ली का सत्यानाश करने का सबसे बड़ा जो दोषी है, हम उसके नेतृत्व में दिल्ली को बेहतर करने के लिए राजनीति कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ी, लेकिन जो तैयारी है आम आदमी पार्टी की, जो पावर में है, वो जो भी लगातार हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है कि वो बीजेपी से, कांग्रेस से नेताओं को अपने यहाँ ज्वाइन करा रहा है या जो भी कर रहे हैं, और उनकी पेशबंदी पक्की है और ठीक ठाक कर रहे हैं तैयारी की। उसकी तुलना में अगर देखूं तो कुछ ऐसे ही पम्पलेट कुमा काम हो रहा है कांग्रेस में कि न्याय यात्रा लाएंगे, 8 से शायद चल रहा है, 8 से शुरू। तो उस तैयारी, कांग्रेस की तैयारी और बाकी बीजेपी और आम आदमी की पार्टी की तैयारी में कांग्रेस नेता के तौर पे क्या महसूस है, क्या रैंक देंगे आप? नहीं देखिए, जहां तक हमारे यहाँ से लोगों को लेने का है ना, अब वो तो ठीक है, वो तो आम आदमी पार्टी के पास अपना तो कोई है नहीं, ठीक है, तो वो तो कहीं से लेते हैं, वो अलग बात है। जहां तक हमारा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कई प्रयास किए हम लोग।
इस कोशिश में है कि मीडिया में हम लोगों को समय मिले, हम अपनी बात कह सके। हम लोगों ने जब भी कोई बड़ी चीज़ हुई थी, आपने देखा होगा शराब घोटाले पर, बल्कि शराब घोटाला तो हमारे ही प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी से वो बात उजागर हुई और इतना बड़ा स्कैम बना कि वहाँ हम लोग उस बात को लोगों के सामने रेखांकित करते हैं। दिल्ली जोड़ो यात्रा से हम केवल इस चीज़ को दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या दिल्ली का किया है, और हम भी एक जीवंत पार्टी हैं जिसने दिल्ली को उस स्तर तक बनाया था जिस दिल्ली पे सबको गर्व था, और वहां से ये कहां लेकर आए। तो ये सब हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। देखिए, प्रयास का क्या है, आप आइडिया आता है, आपको लगता है राजनीति में कि इस तरीके से हम पॉपुलर हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आप उस पर दाव लगाते हैं, उसको करते हैं। सक्सेसफुल हो जाए तो लोग उसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, नहीं सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक है, हम फिर कुछ और करेंगे। प्रयास हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें ये लग रहा है इस समय एक मौका है और मौका हमें हथियाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।